तो सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलो देखो, आज हम बात करने वाले थे रिव्यू में स्पेलिंग, रिसर्च, टीजर्स, ट्रांसलेट, वर्ड काउंट, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम टेक्स्ट इंस्टॉल कर देता हूँ, है ना। रैंडम टेक्स्ट है मेरा ये, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं इसमें, जिससे स्पेलिंग में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे इंक्लूड, ठीक है, क्रिएट, सेलेक्टेड, कंट्रोल और स्पेसिफाई डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसमें से हम ठीक है, और हम इसमें से एक बार चेक करते हैं स्पेलिंग एरर, और ये ग्रामेटिकल एरर दिखा रहा, नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा, ठीक है। देखो अब हम बात कर रहे थे इसकी। देखो आपके पास अगर कई बार आप टाइप करते हो, ठीक है, आपने टाइप किया तो कई बार हमसे क्या रहता है, की प्रेस नहीं होती, ठीक है। की प्रेस नहीं होगी तो क्या होगी, जाहिर सी बात है स्पेलिंग एरर होगा, ठीक है। स्पेलिंग एरर को ठीक करने के लिए आप वर्ड में देखो, आपको फैसिलिटी दी गई है, इसकी खुद की डिक्शनरी है, वहां से आप ठीक कर सकते हो। देखो एक पहला तरीका, इस पर राइट क्लिक करो, या आपको उससे रिलेटेड वर्ड दिखा देगा यहाँ पे, जैसे इंक्लूड, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा रिप्लेस हो जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको वर्ड क्या था यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर कम से कम एटलीस्ट आपको तो पता होना चाहिए वर्ड कौन सा था, ठीक है। मैंने इसको कर दिया इंक्लूड, और ये था मेरा सेलेक्टेड, ठीक है, और ये मेरा कंट्रोल। राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं इन पे, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे वर्ड दिखाएगा आपको, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर भी बना हुआ है, इस पे क्लिक करोगे ना आप, देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको कंट्रोल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे। अब मैं इसको चेक करता हूँ, स्पेलिंग एंड ग्रामर देखो, कंट्रोल, इसको देखो नीचे सजेशन दिखा रहा है कंट्रोल का, इसको आप चेंज कर दो। नेक्स्ट मेरा स्पेसिफाई, देखो स्पेसिफाई में तीन दिखाई इसने आपको, स्पाइसी, ठीक है, स्पेसिफाई और एक और बीच में, ठीक है। यहाँ से आपको जज करना है मेरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से चेंज कर दिया, डन, ये वाला भी हो गया। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको भी चेंज करते हैं, ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसने एरर दे दिया मेरे को, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ से यहाँ तक जो चल रही थी अभी, स्पेलिंग जितनी एरर थी वो सारी इसने सॉर्ट आउट कर दी, ठीक है। अब मेरे इसमें ग्रामर की एरर नहीं दिखा रहा है मेरा पीसी। जैसे ग्रामर की एरर कैसे आएगी, जैसे यू आर ए बैड बॉय, ठीक है, इसमें से अगर मैं आर को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, या फिर सेंटेंस में से मैं कुछ और चेंजेस कर दूं, जैसे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होना चाहिए, मतलब वो पूरा सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग ठीक नहीं हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सेंटेंस के नीचे ग्रीन कलर की लाइन आएगी। अब जैसे मैं यहाँ से इसमें से कैन में से कैन कर देता हूँ, तो स्पेलिंग एरर ले ली इसने, और यहाँ से मैं उसमें से और क्या हटा दूँ, बाय हटा देता हूँ, और सेलेक्टेड को सेलेक्ट कर देता हूँ। देखो अभी भी मेरे इसमें नहीं दिखा रहा है ये स्टाइल्स गैलरी, कैन को भी रिमूव कर देता हूँ पूरे को, देखो अभी भी नहीं दिखा रहा मेरे को ये। हाँ ग्रामेटिकल एरर की, अगर ग्रामेटिकल एरर देखो, जैसे दो सेंटेंस है, ठीक है, मैंने यहाँ से आर हटा दिया, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है नीचे वाला सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कलर की लाइन आएगी। मेरा पीसी शो नहीं करा, आप एक बार चेक करिए अपने पीसी पे, आपको जरूर दिखाएगा, ठीक है। चलो अब जैसे मैं कुछ नेम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने कल भी लिखा था, कुछ नेम्स लिखे थे मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा राम, मोहन और शौर्य, ठीक है। देखो अब ये राम और मोहन, इन दोनों वर्ड के नीचे देखो, इसमें रेड लाइन नहीं आ रही है, शौर्य के नीचे आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने मोहन और ये रैम, ठीक है, पहला तो इसने इसलिए लिया था क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी पड़ता है इसको, राम नहीं है इसके लिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो इसलिए एरर नहीं देता, ठीक है। दूसरा ये मोहन इसलिए नहीं दिखा रहा है इस पे, क्योंकि मैंने इसको कल स्पेलिंग एंड ग्रामर, और यहाँ से मैं इसको ऐड कर चुका हूँ। देखो यहाँ से ऐड टू डिक्शनरी है, यहाँ पे मैं इस वर्ड को ऐड कर चुका हूँ, मोहन को, ठीक है।
देखो अब मैं इसको, जो शौर्य है, ठीक है, उसको भी अपन ऐड कर देते हैं एक बार। जैसे और कोई नाम लिखते हैं हम, ठीक है। अभी देखो इस पे दिखा रहा है आपको एरर, ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ। और स्पेलिंग एंड ग्रामर में देखो इसने मेरे को, अब इसके सजेशन भी मेरे को दिखा रहा है ये एरर के साथ कि ये आप किसके सजेशन है। ये सीता की जगह सीट कर दो, सीट्स कर दो, इसको सिट्टिका कर दो, सेट कर दो, साइटेड कर दो, जो भी इसके सजेशन है वो सारे आपको यहाँ दे रहा है, ठीक है। अब मैं, या तो इस एरर को आप इग्नोर कर दो यहाँ से, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इग्नोर कर दो, और इग्नोर नहीं करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से ऐड टू डिक्शनरी कर दो। तो जब भी आप ये वर्ड लिखोगे, जैसे मैंने ये मोहन और शौर्य ये अभी ऐड किया है, ठीक है, मोहन मैंने पहले ऐड कर दिया, शौर्य मैंने अभी ऐड किया है। अभी मैं ऐड टू डिक्शनरी कर रहा हूँ इसको सीता को, तो देखो ये वर्ड भी मेरा इसमें ऐड हो जाएगा डिक्शनरी में, और ये रेड लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो ये भी मेरा वर्ड, यहाँ पे भी रेड लाइन नहीं आ रही। अब मैं कहीं पे भी सीता लिखूंगा तो मेरे को ये एरर नहीं देगा। देखो यहाँ पे स्पेलिंग एरर कभी नहीं दिखाएगा मेरे को, क्योंकि मैं इस वर्ड को ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक वर्ड था, ये रहा, ठीक है, क्विक। ये क्विक एक वर्ड है, यहाँ पे जितनी बार भी ये क्विक आया है ना, ठीक है, इसको हम चेंजेस करके देखते हैं इसमें। देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर में चला गया मैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक इग्नोर कर सकते हो अगर आपको लगता है ये नेम है किसी का, ठीक है, या तो उसको ऐड कर दो या फिर इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अगर ये नेम बार बार आ रहा है तो इग्नोर ऑल कर दो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये क्विक की स्पेलिंग है, ठीक है, अब ये जहां भी लिखी हुई है मुझे बताइए ये एक ही जैसी एरर सभी जगह पे हुई है, ठीक है, यही सेम एरर सब जगह पे हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि जहां भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये चेंज हो जाए, ठीक है, किससे, क्विक से, ठीक है। जिस, देखो कितनी जगह लिखा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, चार जगह पे लिखा हुआ है। तो मैं पहला वाला चेंज कर रहा हूँ, देखो ये वाला चेंज करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ, देखो ये चेंज हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद ये आएगा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे। तो हम इसको क्या करते हैं, देखो टेस्ट चूजिंग, टेस्ट चूजिंग को एक बार चेंज कर देते हैं, चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे ये ले रहा है मेरे पास एक दो तीन और दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज ना करके चेंज ऑल करूंगा इस बार में। चेंज ऑल करते क्या होगा बेटा, ये सारे जितने भी है ना, ये सारे एक साथ चेंज हो जाएंगे। देखो मैं चेंज ऑल कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखो सारे चेंज हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ से यू आर ए बैड बॉय, यू ए बैड बॉय, देखो इसमें फ्रेगमेंट का एरर दे रहा है, कंसिडर्ड रिवाइज बोल रहा है इसको मैं एक बार। और इसको हम करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे है नहीं हमारा, और मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो इस सेंटेंस पे एरर नहीं ली इसने, इस सेंटेंस पे एरर ली है इसमें, ठीक है, सेंटेंस करेक्टली बना हुआ नहीं था ये, ठीक है। और मैं इसको इग्नोर करके बाहर आ गया, ठीक है। एक आपके पास ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे चला गया, एक मेरे को यहाँ से देखो जो आपको लेना है एक, तो ठीक है, यहाँ से तो मैंने ये सेलेक्ट कर दी, स्पेलिंग मेरे को ये चाहिए, ठीक है। एक ऑटो करेक्ट भी है आपके पास, जैसे क्विक ले रहा है इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको चेंज कर रहा हूँ, जैसे क्विक, अब इसके लिए कंट्रोल्स ले रहा है ये ऑटो करेक्ट में, ठीक है, ये कर दिया इसने। लास्ट ये ले रहा है सेंटेंस के लिए डॉक्यूमेंट डिसेंट या डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ से ऑटो करेक्ट कर देते हैं इसको, ये लो। ये सेम वही काम कर रहे हैं जो आप पहले कर रहे थे। उसने वहां से एक स्पेलिंग चेक की, आप उसमें से कौन सा सजेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी सजेशन है आपके पास उनमें से कोई पर्टिकुलर जो आप लेना चाहते हैं वो आप लें और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। चलो देखो आपका रिसर्च हो गया था ना, नो सर। रिसर्च बताया नहीं मैंने आपको। नो सर। चलो देखो मैं यहाँ से एक वर्ड कॉपी कर रहा हूँ होम, ठीक है, और मैंने रिसर्च पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे होम वर्ड ले रहा हूँ और यहाँ पे देखो थेसिस लिखा हुआ है, इस जगह पे मैं कर रहा हूँ ऑल रेफरेंस बुक्स, ठीक है। इस होम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को कि भाई बुक्स में कितना लिखा हुआ है, ठीक है, और गूगल पे कितना अवेलेबल है, वो इसने मेरे को यहाँ रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग निकाल के दिया है, ठीक है। होम के बारे में रेजिडेंट, फैमिली, ग्रुप, बर्थ प्लेस और जितनी इन्फॉर्मेशन है इस वर्ड की वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। कंडीशन एक है यहाँ पे कि आपका नेट ऑन होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन चालू होना चाहिए इसके लिए आपका, ठीक है। अब होम जो वर्ड है मेरा उसके बारे में इसने रेफरेंस निकाल के दिया, ऑल बुक्स है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे मैं और कोई वर्ड ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे डॉक्यूमेंट एक वर्ड है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे
पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखो आगे स्टार्ट सर्चिंग लिखा हुआ है इस बटन पे, मैं क्लिक करता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट के बारे में मेरे को इसने बता दिया, फॉर्मल पीस ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट कंटेंट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर फाइल, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसने मेरे डॉक्यूमेंट जो वर्ड है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, डन। अब ये हो गया आपका रिसर्च। रिसर्च में क्या है, उस वर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नेट पे वो आपको निकाल के देगा। दूसरा है आपका एक यहाँ पे बना हुआ थीसिस, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, जैसे ही देखो यहाँ से एक वर्ड लेता हूँ, जैसे मैं होम ले लेता हूँ, ठीक है। होम पे क्लिक करता हूँ, थीसिस पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे मैंने थीसिस पे क्लिक किया, रिसर्च पे आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ से ऑल रेफरेंस, अगर आपको रिसर्च करना है तो ऑल रेफरेंस, ठीक है। और किसी वर्ड के सिमिलर वर्ड्स देखने हैं आपको, ठीक है, तो थीसिस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस पे क्लिक किया मैंने, होम पे। अब देखो होम से रिलेटेड, ठीक है, होम से सिमिलर जितने वर्ड्स हैं इंग्लिश में वो देखो मेरे को यहाँ शो कर रहा है, होम, रेजिडेंस, ड्वेलिंग, अबोर्ड, हैबिटेट, क्वार्टर्स, डोमिसाइल, एड्रेस, ठीक है। ये होम से रिलेटेड जितने सिमिलर वर्ड है वो सारे शो कर रहा है। अभी मैं यहाँ से एक वर्ड चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं चेंज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, से चेंज से सिमिलर जितने वर्ड है, ठीक है, वो उसने मेरे को यहाँ पे दिखा दिए। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो अब इसमें आगे चलते हैं हम। एक बचा आपका ट्रांसलेट, ठीक है। एक बार मैं ये सारा कंटेंट हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ है ना, इसको मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं। एक बार देखो ट्रांसलेट पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, और इस पूरे पैराग्राफ को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एक बार और ट्रांसलेट पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे मैंने इसको ट्रांसलेट पे क्लिक किया, देखो जैसे मैंने इसको ट्रांसलेट पे क्लिक किया ना बेटा, इसने मेरे को क्या करके दिया है, यहाँ पे इसने मेरे को ये चेंजेस करके दिए, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग करके दिए इसने मेरे को, देखो पहला तो आपका जो ये वर्ड है, जो ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। इसने इसको मेरे को चेंज किस में करके दिया है, फ्रेंच में, ठीक है। मैं यहाँ से इसको चेंज कर रहा हूँ लैंग्वेज को यहाँ से, और मैं जा रहा हूँ इसमें हिंदी इंडिया, ठीक है। अब देखो इसने मेरे को यहाँ पे क्या करके दिया है, ये जो पैराग्राफ है इसको मेरे को हिंदी में चेंज करके दिया है, ट्रांसलेट कर दिया इसने, ठीक है। श्योर है, देखो अगर मैं ये जो पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, अगर ये मेरा सेलेक्टेड है और मैं यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश के ऊपर हिंदी से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ अगर हिंदी भी रहे मेरा और इंग्लिश भी रहे, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे इसके बाहर क्लिक करूंगा, एक बार एंटर करूंगा और फिर इस टेक्स्ट को इंसर्ट करूंगा, ठीक है। इससे हमारा काम ये इजी हो गया बेटा, कि जैसे सपोज करो मैं इसको गूगल ट्रांसलेट के थ्रू, इसने मेरे को ट्रांसलेट करके दिया है, जितना ये अब इंग्लिश वाला पैराग्राफ है ये हिंदी में चेंज हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, गूगल ट्रांसलेट के थ्रू, ठीक है। हम उसी के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं अभी तक, तो ये गूगल की सर्विस है, उसके थ्रू इसने मेरे को करके दिया। सपोज अगर मेरे पास कोई वर्ड की फाइल है, उसमें 4 या 5 पैराग्राफ है जो मेरे को ट्रांसलेट करने, ठीक है, हिंदी के अंदर, जैसे कोई मेरा इंग्लिश का मैटर है, 2 या 4 पैराग्राफ या 2-3 पेजेस, उनको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, हिंदी के अंदर या किसी अदर लैंग्वेज में, तो कुछ सेलेक्टेड लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे जिनमें आप उनको चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने हिंदी में किया, हिंदी पे हो गया, ठीक है। इसने मेरे को पहले उसमें किसमें करके दिया था, एक फ्रेंच में करके दिया था पहले इसने मेरे को, ठीक है। तो ऐसे कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे मैं और कोई लैंग्वेज है उसमें चेंज करता हूँ एक बार इस पैराग्राफ को, जैसे यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ उर्दू। देखो इसने मेरे को क्या करके दिया, शौर्य जो मेरा पैराग्राफ है इसने मेरे को उर्दू में भी ट्रांसलेट करके दिया है, ठीक है। देखो यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, नीचे जो इसकी लैंग्वेज है, मैंने यहाँ पे पहले हिंदी की थी, ठीक है, हिंदी इंडिया, इस बार मैं उर्दू कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे देखो इसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसने मेरे को उर्दू में भी ट्रांसलेट करके दिया है। जो सर्विसेज गूगल के थ्रू अवेलेबल हैं, जो भी लैंग्वेजेस गूगल ट्रांसलेट करके देता है,
वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलो और बताओ, आज की क्लास में क्या समझ में नहीं आया बेटा? कोई डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। श्योर है? एक चीज बताओ मेरे को बेटा, जैसे कोई मेरा नेम है, ठीक है, माइक ऑन कर लो। जैसे कोई नेम है, ठीक है, और उसको मैं डिक्शनरी में ऐड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? सर कर सकते हैं। जैसे वो नेम मेरा पूरी फाइल में 4 या 5 बार आ रहा है, ठीक है, अगर वो कोई पर्टिकुलर नेम है, इंडिया में नेम्स होते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग नेम्स होते हैं, और उसको क्या करता है, ये स्पेलिंग एरर में लेता है। हमारे जो नेम्स हैं, ठीक है, इंडिया में, उन सबको ये क्या करता है, स्पेलिंग एरर में काउंट करता है। ठीक है, तो नेम को मैं क्या स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू इसकी डिक्शनरी में ऐड कर सकता हूँ? यस सर। ठीक है, और क्या हम वर्ड के अंदर जो हमारा पैराग्राफ लिखा हो उसको हम किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे मैं यहाँ से कुछ चीजें डिलीट कर देता हूँ पहले। मेरे को जल्दी से काउंट करके बता सकते हो जो पैराग्राफ है इसमें कितने वर्ड्स, कितने लाइंस, कितने कैरेक्टर्स हैं? लाइंस तो आप काउंट कर दोगे, कितने कैरेक्टर हैं इसमें? सर सर 66। कैसे किया बेटा पता? सर नीचे वर्ड्स लिखे रहते हैं। हाँ, ठीक है, चलो मेरे को ये बताओ, ये वर्ड्स लिखे हुए 66, ठीक है, वर्ड आपने काउंट कर लिए। अब मेरे को ये बताओ, विद स्पेसिंग कैरेक्टर कितने हैं और विदाउट स्पेसिंग कैरेक्टर कितने हैं? कितनी लाइंस है इसमें? नहीं बता? चलो देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्ड काउंट का, ठीक है, वर्ड काउंट पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को निकाल के देता है। पहली इन्फॉर्मेशन मेरे को ये देता है कि यहाँ पे जो है आपका इस फाइल में पेज कितने हैं। एक पेज है, वर्ड है इसमें 66, ठीक है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स है बिना स्पेस के 320 और विथ स्पेस है 385, पैराग्राफ है 1 और लाइन है 6। अगर आपको पता करने हो कि मैंने अभी तक कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं, वर्ड तो आपको यहाँ शो कर देता है कि हाँ मेरे वर्ड्स इतने हो गए, इसने कैरेक्टर भी काउंट कर दिए, ठीक है। जैसे अभी आपको कोई बोले कि ये बेटा इतना सारा मैटर है, इसको काउंट करना है, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, कैसे करोगे? ये इतना मैटर है, कितने वर्ड्स है, 251 वर्ड्स है, ठीक है, और कर देता हूं मैं 436, ठीक है, वर्ड्स हो गए। वर्ड काउंट पे क्लिक करता हूँ, देखो पेज 1 आ रहा है अभी भी, ठीक है। अभी मैं और इंसर्ट करता हूँ इसमें कंटेंट, देखो अब 3 पेजेस हो गए यहाँ पे, ठीक है, और वर्ड्स हो गए 1459, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, देखो वर्ड काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे पेजेस इसने 3 दिखा दिए मेरे को, वर्ड्स टोटल कितने 1459, कैरेक्टर्स विदाउट स्पेस और विथ स्पेस पैराग्राफ है 17, देखो पैराग्राफ भी काउंट करोगे तो आप गलती करोगे इसमें, ठीक है। इसने पैराग्राफ कितने हैं, ये सारे पैराग्राफ मेरे को काउंट करके दिखाए, इतने पैराग्राफ है, 17 पैराग्राफ है, लाइन्स है इसमें 95, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है, वर्ड काउंट देता है। चलो एक लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज का है, सेट लैंग्वेज में गूगल आपको बाय डिफॉल्ट जो देता है, माइक्रोसॉफ्ट, वो आपको ये देता है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है एप्लीकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट जो हमको बाय डिफॉल्ट इसकी लैंग्वेज दे रहा है वो किसकी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। इसको आप यहाँ से कभी चेंज मत करना, क्योंकि अगर ये चेंज हो जाएगा तो आपके जो यहाँ पे शायद ये जो आपको इंग्लिश में दिखे ये ना चेंज हो जाए, तो इसको हमेशा इंग्लिश पे ही रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स पे, ठीक है। और स्क्रीन टिप में यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे फ्रांस कर देता हूँ, फ्रेंच में जो चलती है फ्रांस के अंदर फ्रेंच, इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्या होंगे मेरे
नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, इसके लिए कुछ एडिशनल इसके सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जिसको ट्रांसलेट कर सके पूरे सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो उसके थ्रू ये काम करते हैं स्क्रीन टिप पे। तो स्क्रीन टिप पे तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको हमेशा यहाँ से हमको इंग्लिश स्टेट रखना है, ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, और सेट लैंग्वेज में हमको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट से रखना है, ठीक है। यहाँ तक रखेंगे आज की क्लास। अब बताओ, आज की क्लास में कोई डाउट है बेटा? नो सर। कंप्लीट करेंगे इसको, है ना? 1 2 3 4 चीजें बढ़ाई है मैंने आपको, और इसके आगे के हैं ये हम कल देख लेंगे एक बार, ठीक है। यस। चले? श्योर है? कोई डाउट है बेटा? नो सर। चले, बाय बाय सर। बाय।